Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In previous class, we have seen about the crisis intervention. Now, one topic is left in that. It is model for crisis intervention. That is Aguilera model of crisis intervention. That we will see in today's class. Okay. So, in that model, first is the human organism. Okay. ह्यूमन ऑर्गेनिज्म सपोज कोई देख लेते हैं, कोई पर्सन है, ठीक है, जो अभी उसका स्टेट क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स द पर्सनस इक्विलिब्रियम, द पेशेंट स्ट्रेस, द पेशेंट एक्टिविटी, पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट स्टेटस इज नाउ नॉर्मल. ओके. देन स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. डिसइक्विलिब्रियम क्यों होगा पेशेंट का, मीन्स पेशेंट का जो इक्विलिब्रियम है, पेशेंट का जो बॉडी बैलेंस है, होम्योस्टेसिस है, वो कब बिगड़ेगा, कब इफेक्ट हो सकता है, वेन एवर एनी स्ट्रेसफुल इवेंट इज कम्स अंडर द पेशेंट्स सिचुएशन. ठीक है, पेशेंट को जब भी कोई स्ट्रेस होगा तो उसका जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. ओके. whenever any stressful situation or event will be come. Okay. The next is नीड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने स्टेट को क्या कर सके, बैलेंस कर सके और प्री स्टेट में आ सके, मतलब डिसइक्विलिब्रियम से वो इक्विलिब्रियम में आ सके. ठीक है, तो नीड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम. ओके. सो हियर जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ. ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, अगर उसके फैमिली मेम्बर्स में किसी का डेथ हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पर्सन का स्टेट क्या था, पहले नॉर्मल था, अब डेथ हुआ तो उसका स्टेट क्या हो गया, एब नॉर्मल हो गया. पहले इक्विलिब्रियम मेंटेन था लेकिन अब इक्विलिब्रियम क्या हो गया है, डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो पेशेंट के इक्विलिब्रियम को हमको क्या करने की ज़रूरत है, मेंटेन या बैलेंस करने की ज़रूरत है, रीस्टोर करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो हियर टू कंडीशंस आर देयर. फर्स्ट इज व्हाट, बैलेंसिंग फैक्टर्स प्रेजेंट. ठीक, मीन्स यहाँ पे अपन दो सिचुएशन देखेंगे. ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं राइट साइड में. ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर्स प्रेजेंट. अगर पेशेंट के पास प्रॉपर बैलेंसिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स पेशेंट का बैलेंस लेवल क्या है, इफेक्टिव है, पेशेंट अपने आप को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है. और रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द इवेंट, मीन्स कभी कभी पर्सन क्या कर देते हैं, किसी सिचुएशन को डिनाइल कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं बताई थी ना, कोई भी हमारे पास क्राइसिस सिचुएशन आता है तो हम लोग उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड या डिनाइल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस कंडीशन में क्या है, रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द इवेंट, हम उस सिचुएशन को रियलिस्टिक वे में क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी का डेथ हो चुका है. हम उस चीज़ को डिनाइल नहीं कर रहे हैं, हम उसको रियल क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं कि हाँ डेथ हो चुका है. हम रियल परसीव ना करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि वो चीज़ हमारे अंदर क्या हो जाए, रिप्रेस्ड हो जाए. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एडिक्वेट सिचुएशनल सपोर्ट. ठीक है, अब सिचुएशनल सपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है. सिचुएशनल दैट मीन्स फैमिली मेम्बर्स हो गए, क्लोज रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, वो आपको क्या करें, प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं, इन्वायरमेंटल सपोर्ट आपके पास प्रेजेंट है. दैट इज़ व्हाट, एडिक्वेट सिचुएशनल सपोर्ट इज़ देयर. द नेक्स्ट इज एडिक्वेट कोपिंग मैकेनिज्म. ठीक है, अब आपके पास स्किल भी है, पूरा कोपिंग मैकेनिज्म आप यूज़ भी कर सकते हो. ठीक है, आपके पास प्रॉपर प्रेजेंट है. द नेक्स्ट इज रिजल्ट इन रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. अब जाहिर सी बात है, हमारे पास बैलेंसिंग फैक्टर भी है, हम प्रॉब्लम को रियलिस्टिक वे में परसीव भी कर रहे हैं, हमारे पास एडिक्वेट सिचुएशनल सपोर्ट या इन्वायरमेंटल सपोर्ट भी है, कोपिंग मैकेनिज्म भी एडिक्वेट है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो प्रॉब्लम है अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा. देन देयर इज इक्विलिब्रियम रीगेंड. हमारा जो इक्विलिब्रियम क्या हुआ था, डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया था, वो हमारा क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा. ठीक है, फिर से हम उस कंडीशन को क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, हम प्री स्टेट में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज नो क्राइसिस. अगर हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ इवेंट है. ठीक है. देन एडिक्वेट सिचुएशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, कोपिंग मैकेनिज्म, रिजोल्यूशन, सारा चीज़ प्रेजेंट है, तो हमारे जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम रीगेंड हो जाएगा एंड देयर इज़ नो क्राइसिस इज देयर. ओके. नेक्स्ट इज, ये तो हो गया पॉजिटिव. ठीक है, लेकिन अगर
हमारे पास प्रॉपर बैलेंसिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मीन्स वन और मोर बैलेंसिंग फैक्टर इज एब्सेंट, हमारे पास प्रॉपर बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ द इवेंट, हम उस इवेंट को या तो फिर उस सिचुएशन को अच्छे वे में क्या कर सकते हैं, परसीव नहीं कर सकते। लाइक उस सिचुएशन को, जैसे कि अगर फैमिली में किसी का डेथ हुआ है तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या करेंगे, डिनायल करेंगे। अब डिनायल करेंगे तो क्या होगा कि हम इमोशनल नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होंगे तो हमारा का जो अंदर फीलिंग्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस नहीं होंगे और वो रिप्रेस्ड होते चले जाएंगे। बोलते हैं ना कि अगर कोई किसी के घर में ख़त्म हो जाते हैं तो उनको रोना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, शॉक में उनको नहीं जाना है, क्योंकि वो शॉक में चले जाए तो उनके फीलिंग्स क्या हो जाएंगे, रिप्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको जो सिचुएशन है उसको परसीव करना क्या है, ज़रूरी है, रियलिस्टिक वे में, ओके। द नेक्स्ट इज़ नो एडिक्वेट सिचुएशनल सपोर्ट। अगर पेशेंट के पास सिचुएशनल या इन्वायरमेंटल या फैमिली कलीग्स फ्रेंड्स का सपोर्ट अगर नहीं है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, एंड नो एडिक्वेट कोपिंग मैकेनिज्म इज़ ऑल्सो नॉट देयर, ठीक है। मीन्स पेशेंट के पास प्रॉपर अमाउंट में एबिलिटी या कोपिंग मैकेनिज्म भी नहीं है कि वो अपने सिचुएशन को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। द नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम अनरिजॉल्व, ठीक है। अब पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस है, वो क्या होगा, रिजॉल्व नहीं होगा, और क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम कंटिन्यूस। यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हुआ था ना थर्ड स्टेप में, वो क्या रहेगा, कंटिन्यू होगा, क्योंकि पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, पेशेंट के पास कोपिंग मैकेनिज्म भी नहीं है, पेशेंट के पास सिचुएशनल या फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, तो उसका जो डिसइक्विलिब्रियम रहेगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यू होगा, एंड द पेशेंट इज हैविंग क्राइसिस, ओके। So this is the model of crisis intervention. Here I'll summarize once again. The patient in the state of इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आएगा तो पेशेंट का कंडीशन क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या की ज़रूरत है, इक्विलिब्रियम को रीगेन या रीस्टोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो what if the patient is having proper balancing factor, adequate situational support, adequate perception of the event, adequate coping mechanism is there, then the patient problem will be resolved and the patient will having maintained the equilibrium and he will be having no crisis. But in the condition if the one or more balancing factor is absent, the patient is having no situational support, the patient is having no perception of the event, the patient is having no coping mechanism, then what happened, the patient of the problem, the problem of the patient is not solved, okay। मीन्स उसका प्रॉब्लम क्या रहेगा, अनरिजॉल्व रहेगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, पेशेंट का डिसइक्विलिब्रियम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, एंड देन द पेशेंट विल हैविंग क्राइसिस, ओके। सो दिस इज द मॉडल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन दैट यू हैव टू रिमेंबर द ऑल द स्टेप्स, ओके। मीन्स इसमें का एक भी स्टेप को भूलना नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। मीन्स एक बार अगर पॉजिटिव लिख लिए तो उसके बाजू का जो लेफ्ट साइड में है उसका आप लोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट उसका क्या लिखते जाना है, अपोजिट लिखते जाना है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी मॉडल, you have to prepare the notes and remember the all steps, okay। So thank you students.